हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों चलिए आज मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर नर्सिंग असिस्टेंट्स। बहुत से बच्चों का कहना था कि भाई प्रीवियस ईयर जो है आप एनए का बताइए, प्रीवियस ईयर एनए का जो है आप क्वेश्चन बताइए कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि ताकि वो उस लेवल का तैयारी करे। तो आज मैं आपको वही क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपका यहाँ लेवल पता चलेगा, आपका कैसा कैसा क्वेश्चन आता है ये भी पता चलेगा, और कितने भाग में जो है यानी कि कितने पार्ट में ये क्वेश्चन पूछता है, इन सभी चीज़ों का यहाँ डिस्कशन होगा और आप देखेंगे और अपना जो है एग्ज़ाम क्रैक करेंगे आसानी से। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। यदि दोस्तों एक बात और मैं यहाँ बता दूँ कि बहुत से हैं कि यार आए और वीडियो देखें और देखते ही भागे, यार ठीक नहीं है वीडियो, लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप यदि इसको देखते हैं, समझते हैं, शांति बना करके, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि 50 क्वेश्चन यहाँ मैं आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर दोनों बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप इसको शांति बना करके देखिए, दिन में टाइम ना हो तो रात में इसको देखिए, सोते वक्त, सोने से पहले जो है आप इसको देख लीजिए, तभी जो है आपको ये चीज़ें समझ में आएगा और इस टाइप का आप तैयारी कर पाएंगे। तो यदि 50 में से 35 आप कर लेते हैं तो बुझिए कि आप 100% तैयारी सही कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछे पहला क्वेश्चन, सुश्री रीना कौशल डैश वाली पहली भारतीय महिला है। तो रीना कौशल जो है कौन सी पहली भारतीय महिला है? तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ मैं आपको चलिए यहाँ सिर्फ क्वेश्चन और आंसर साथ साथ बता रहा हूँ। यदि आपको पता हो तो आप इसको देख लीजिए और आंसर इसका कर दीजिए। तो सुश्री रीना कौशल जो है आपका दक्षिणी ध्रुव के लिए स्की करने वाली यानी कि स्की करने वाली पहली भारतीय महिला है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले स्की करने वाली पहली भारतीय महिला है। याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन जो पूछा गया है। होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड के विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो यानी कि होमी जहांगीर भाभा जो है पुरस्कार यह किस योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यह जो है लेजर भौतिकी में उत्कृष्ट कामों के लिए यानी कि योगदान देता है, लेजर भौतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए 3 नंबर, उच्च उम्मीद डैश की जीवनी है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो हर बार पूछता है और इस समय भी पूछा गया नर्सिंग असिस्टेंट में कि उच्च उम्मीद डैश की जीवनी है। तो उच्च उम्मीद जो है किसका जीवनी है? तो नेल्स मंडेला। ये नेल्स मंडेला, आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो दोस्तों, आप किसी भी ट्रेड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेल्स मंडेला का जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये पूछा है उच्च उम्मीद डैश की जीवनी, तो ये नेल्स मंडेला की जीवनी है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये भी आपको पूछा जाता है कि कभी सबसे बड़ी हड्डी कभी सबसे छोटी हड्डी। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी है हमारे कान की हड्डी, जिसको स्टेपिज कहते हैं, स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से डैश वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिला था। तो ये भी आपको प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई 2016 में तो 17 में क्या क्या पूछा गया था, तो 2-3 साल पहले का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो निम्न में से डैश वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिला गया था। तो किसको मिला गया था दोस्तों? तो ये जो है लंस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को मिला था अशोक चक्र वीरता पुरस्कार, लंस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को मिला था। हरित सूचकांक जो है डैश द्वारा विकसित किया जाता है। तो हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो हरित सूचकांक जो है विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है 7 नंबर, कि निम्न में से कौन सही ढंग से संक्षिप्त नहीं है? तो सही ढंग से संक्षिप्त नहीं है कौन सा दोस्तों? तो इसमें आपका हो जाएगा ये जो है IEEE क्या मतलब क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्था, यानी कि ये गलत है। बाकी सब ये देखिए ये सही है, आप इसको मिला लीजिएगा। IFC का मतलब क्या होता है, IFS का मतलब क्या होता है, और जो है IELTC का मतलब क्या होता है। आप सभी का फुल फॉर्म देख लीजिए क्योंकि आपसे फुल फॉर्म भी आपको पूछता है। 8 नंबर देखिए, जो ठीक से मेल नहीं खाती, जो ठीक से मेल नहीं खाता वो क्या है दोस्तों? तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, मैं सिर्फ और इसमें आंसर आपको बताने चल रहा हूँ। बाकी जो है आप 4 क्वेश्चन जो है इसको आसानी से वीडियो को पुश करके देख लीजिए, ताकि ये चारों चीज़ें आपको हमेशा पूछता रहता है।
तो मैं आपको बता दूँ जो ठीक नहीं यानी कि जो मेल नहीं खाता है वह कौन सा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 14 अक्टूबर दिन परिवहन। 14 अक्टूबर जो है ये परिवहन दिवस है, ये गलत है। बाकी देखिए 8 अक्टूबर जो है भारतीय एयरफोर्स दिवस है, 3 अक्टूबर जो है विश्व प्राकृतिक दिवस है, 12 अक्टूबर जो है विश्व दृष्टि दिवस है, लेकिन 14 अक्टूबर जो है ये दिन परिवहन दिवस नहीं है। ओलंपिक मशाल का प्रतीक है, देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन कि ओलंपिक मशाल का प्रतीक है, तो ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, तो ओलंपिक मशाल का प्रतीक होता है प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता। प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता को क्या कहते हैं, ओलंपिक मशाल का प्रतीक। IAMAI का पूर्ण रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IAMAI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो IAMAI का पूर्ण रूप जो होता है आपका, यहाँ आपका पूर्ण रूप हो जाता है दोस्तों इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। देखिए पार्ट 1 खत्म हो गया जिसमें आपको 10 जीके पूछता है, 10 जो है आपको जीके क्वेश्चन पूछता है नर्सिंग असिस्टेंट में, जो आपका पार्ट 1 खत्म हो गया। अब पार्ट बी यहाँ से स्टार्ट होता है गणित का। तो गणित देखिए कितना इजी होगा, इसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन पूछता है निम्न अंश जो अन्य 3 के बराबर है, तो निम्न में से अन्य जो 3 के बराबर है, तो यहाँ आप काट करके देख सकते। देखिए यहाँ 9/15 को काटेंगे तो 3/5 हो जाएगा, यहाँ 6/10 को काटेंगे तो यहाँ भी 3/5 हो जाएगा, या यहाँ 3/5 है ही है, यानी कि ये 3 सही है, लेकिन ये 4/5 जो है ये गलत है। तो ये आप कहेंगे कि 3/5 कैसे हो गया, तो यार 3 में भाग देंगे 9 को तो 3 आ जाएगा, फिर नीचे में 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ 6/10 है, तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे जो है 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ समझ गए कि कैसा है। अब देखिए आपको दिया है 18/225 का वर्गमूल क्या है, तो 18/225 का वर्गमूल आपको सीधा जो है यहाँ दिख रहा है। अगर ये आप वर्ग और वर्गमूल का वीडियो देखना चाहते हैं सबसे सटीक यानी कि सबसे आसानी तरीक़ा से कैसे बना ले, तो आपको मैंने ये इसी चैनल पे जो है आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो में, और देखिएगा सबसे नीचे जो है वर्ग एवं वर्गमूल का एक वीडियो बनाया गया है, सबसे मतलब 10 मिनट का होगा, और आपको जो है पूरे वर्गमूल आसानी से निकालना बता दिया गया। आप उसको देख लीजिएगा जाकर के वीडियो में, नीचे सबसे आसानी होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। क्या सबसे छोटी संख्या है, क्या सबसे छोटी संख्या जो 3600 द्वारा यह घन सही बनाने के लिए विभाजित है, यानी कि वो कौन सी है संख्या जो 3600 के द्वारा सही घन बनाने के लिए विभाजित है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो स्किप करके आगे बढ़ता हूं, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो दोस्तों बनाइए, नहीं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट में आप बताइए कि ये क्वेश्चन जो है आप बता दीजिए, तो मैं आपको एक मैथ का वीडियो बनाऊँगा, ये 5 क्वेश्चन उसमें आसानी से सॉल्व करके लाइन बाई लाइन दिखाऊँगा। ये देखिए 2 संख्याओं का योग यदि 384 है, तो HCF की संख्या 48 है, तो संख्या का अंतर बताएं। तो ये भी आप HCF और LCM से क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिए, नहीं तो मैं बनाने चलूँ तो सुने में आएगा 50 क्वेश्चन है यार, बिहान हो जाएगा बनाते बनाते। तो यहाँ मैं शॉर्ट से शॉर्टकट में आपको बताने चल रहा हूँ, आप इसको बनाइए। नहीं समझ में आए तो हमें आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरे छूट देता हूँ कि आप कमेंट करिए। मैं 5 क्वेश्चन को एक वीडियो में बनाऊँगा, जिसमें से 10 मिनट आपसे लूँगा और आपको पूरा क्वेश्चन सही करके बता दूँगा। 15 नंबर पूछा है 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा है, 10 और 30 के जो है समानुपातिक यानी कि अनुपातिक तीसरा कौन सा है, तो आप इसको बनाइए, सभी तीनों बनाइए। तीनों मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और ये अगर नहीं बने तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको ये 5 क्वेश्चन को आसानी से समझा करके बना करके दिखाऊँगा। देखिए 5 क्वेश्चन मैं देख लिया, पार्ट सी आ गया यानी कि पार्ट तीसरा आ गया, इसमें फिजिक्स पूछेगा। फिजिक्स तो आप जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही पूरा नर्सिंग असिस्टेंट आधारित है। तो चलिए देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का कमाल क्या क्या पूछता है। तो के एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि के एक ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा है, यदि उसके वेग दुगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यदि के कोई वस्तु है, मानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि के एक वस्तु है कि गतिज ऊर्जा जो है इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ उसकी गतिज ऊर्जा पे हो जाएगी 4K, यानी कि हमेशा जो है
2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कि जो भी दुगुना कहे तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना कहे तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 गुना कहे तो 4 का स्क्वायर, किसी भी गुना कितना भी गुना कहे उसको स्क्वायर कर दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर देखिए, एक फुटबॉल के समान आकार के एक पत्थर से कम जड़ता है क्योंकि, यानी कि पूछा है कि एक फुटबॉल जो है उसी के आकार का जो है पत्थर एक कम जड़ता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण क्या है तो आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों, कि इसका कारण है फुटबॉल पत्थर की तुलना में जो है कम वजन होता है, जो है फुटबॉल की पत्थर की तुलना में जो है क्या होता है, वजन कम होता है। तो ये आप जानते हैं और इसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है 18 नंबर, 1020 न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, इसके बाद पृथ्वी चंद्र, यानी कि इसके बाद चांद पृथ्वी के डैश गुरुत्वाकर्षण बल के साथ आकर्षित करता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो इसके बाद जो हो जाएगा आपका, इसके बाद जो है 10 के पावर 20 न्यूटन जो है 10 के पावर 20 न्यूटन के साथ आकर्षित करती है। ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए क्या पूछा है कि धरती का व्यास 2 बार उसका वर्तमान मूल्य हो जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का वजन कैसे प्राप्त होता है? तो देखिए कितना टफ क्वेश्चन पूछता है। तो फिजिक्स में दोस्तों थोड़ा टफ पूछता है, इससे आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको जो फिजिक्स बताऊंगा उसमें से आप फिजिक्स पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो 5 लगभग क्वेश्चन फिजिक्स से पूछता है। यदि आप वहीं टेक्निकल से हो तो आपको जो है दोस्तों 15 कर देता है। ठीक है। टेक्निकल वाले के लिए थोड़ा हार्ड होता है, जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है 5 ही पूछता है, इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ जो हो जाएगा 19 का आपका आंसर बी, यानी कि वजन का 1/4 हो जाता है, वजन का 1/4 हो जाता है। जी की इकाई है, जी बड़ा जी और छोटा जी की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो बड़ा जी और छोटा जी की इकाई होती है आपको मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। बड़ा जी का मतलब मीटर स्क्वायर, छोटा जी का मतलब पर केजी स्क्वायर। 5 फिजिक्स का क्वेश्चन आपने देख लिया। अब देखिए जो है भाग 5 में आपसे क्या पूछा है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी तो आप जानते हैं कि 15 क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिए बायोलॉजी का कमाल आपके लिए क्या क्या पूछा है। व्यक्ति का माल, यानी कि व्यक्ति का मल, यानी कि जो है मल आप जानते ही होंगे, निम्न अंग की खराबी के कारण सफ़ेद ग्रे रंग का हो जाता है, यानी कि व्यक्ति का जो है लेटरिन निम्न अंग के खराबी के कारण जो है सफ़ेद कलर उसका हो जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण आप यहाँ समझ लीजिए कि लीवर जो है आपका खराब होगा, लीवर की खराबी के कारण जो है आपका लेटरिन जो है सफ़ेदा यानी कि ग्रे रंग का हो जाता है। ठीक है। ए बी रक्त समूह बी समूह रोगी को दिया जा सकता है क्योंकि, यानी कि जो ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो बी समूह के रोगी को दिया जा सकता है। क्यों दोस्तों? तो इसका कारण यही है कि आप यहाँ समझ लीजिए कि रोगी के एंटीबॉडी ए है, रोगी का जो है एंटीबॉडी ए है। ठीक है। 23 नंबर पूछे डैश विश्व एड्स दिवस है। विश्व एड्स दिवस आप किसी भी ट्रेड से हो, कोई भी ट्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, ये सभी ट्रेड में पूछता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको आप लिख करके रख दीजिए कि 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। पेंसिलिन का स्रोत है, पेंसिलिन का स्रोत क्या है दोस्तों? तो पेंसिलिन का जो स्रोत है आपका ढालना जो है पेंसिलिन का स्रोत है, ढालना याद रखिएगा, माउल्ड। मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, तो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है दोस्तों? तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाला जो है आपके यहाँ नाइट्रोजन मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नाइट्रोजन नहीं होगा यार, ग्रीन गैस हाउस यानी कि मुख्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, ऑप्शन ई यानी कि डी है, तो यहाँ ई लिख दिया है। निम्न में से कौन सा एक
जीवाणु नहीं है। तो कौन सा एक जीवाणु नहीं है दोस्तों? तो इसमें जीवाणु नहीं है आपका बैक्टीरिया बैक्टीरिया थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है जिसके कारण थोड़ा इधर उधर हुआ है क्वेश्चन, आप मैनेज कीजिए इसको। रेशम उत्पादन डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो रेशम उत्पादन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जो है आपका रेशम का काम पालन के द्वारा जुड़ा है, रेशम का काम पालन के द्वारा जुड़ा गया है। 28 पे पोलियो बूंदे किस उम्र तक एक बच्चे के लिए दिया जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया यार। ये पोलियो बूंद जो है आपको 5 साल के बच्चे के लिए तक ही दिया जाता है। शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है? तो शरीर के किस अंग में अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों? तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट करने वाला है आपका, अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट करता है आपका जिगर यानी कि लीवर। इसको क्या कहते हैं? लीवर जो है आपका अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट करता है। बायोस्फी का अध्ययन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर ट्रेड में पूछा जाता है। बायोस्फी डैश का अध्ययन है। बायोस्फी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बायोस्फी में ऊतकों जीवित शरीरों के लिए गया है। ऊतकों का यानी कि टिश्यू का इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऊतक का अध्ययन किया जाता है बायोस्फी में, ठीक है। त्वचा कई सबसे बाहरी परत डैश कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी वीवीआई क्वेश्चन जो हर ट्रेड में पूछा जाता है। तो त्वचा की सबसे बाहरी परत डैश कहा जाता है। तो त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ याद रखना है दोस्तों कि एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विटामिन B2 डैश में पाया जाता है। तो विटामिन B2 किस में पाया जाता है? तो विटामिन B2 जो है आपका अनाज, सब्जियों, खमीर यानी कि इन सभी में पाया जाता है, इन सभी में पाया जाता है। विटामिन B12 जो है अनाज में पाया जाता है, सब्जियों में, खमीर में यानी कि इन सभी में पाया जाता है, ठीक है। ECG डैश का पता लगाने के लिए कार्यरत है, यानी कि ECG से किसका पता लगाया जाता है? तो ECG से है दोस्तों आपको दिल का दौरा यानी कि दिल की गति को पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रक्त समूह की खोज किसने किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर ट्रेड में पूछा जाएगा आपको। तो रक्त समूह की खोज जो किया था आपका लैंडस्टीनर ने किया था, लैंडस्टीनर। लाल और चाबी सिद्धांत ताला और चाबी सिद्धांत डैश का काम करता है। तो ताला और चाबी सिद्धांत किसका कार्य करता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा एंजाइमों का कार्य करता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो हर ट्रेड में पूछा जाने वाला है दोस्तों। तो ताला और चाबी का जो है सिद्धांत किसका है? तो एंजाइमों के पर आधारित है। तो आपका 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का भी हो गया। अब चलिए देखते हैं केमिस्ट्री, जो टेक्निकल वाले के लिए भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें। टेक्निकल में भी सेम पूछता है और जो है नर्सिंग में भी सेम पूछता है। तो 36 नंबर पूछ दिया, निम्न में से कौन सी वक्तव्य एक इलेक्ट्रोफिलिंग के बारे में गलत है? तो इलेक्ट्रोफिलिंग के बारे में कौन सा वक्तव्य है दोस्तों? तो आपका यहाँ हो जाएगा एक अभिकर्मक जो एक अणु में एक विद्युत कम साइट पर हमला करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। 37 पूछे निम्न में से कौन सी प्रजातियां बेंजीन की सल्फोनेशन से यानी कि में सक्रिय है? तो निम्न में से कौन सी प्रजातियां जो बेंजीन की सल्फोनेशन में सक्रिय है दोस्तों? तो आपके यहाँ आंसर हो जाएगा सल्फर यानी कि SO3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 38, कार्बनिक अणुओं में एक सहसंयोजिक बंधन के हिट्रोलिटिक विखंडन डैश देता है। तो कार्बनिक अणुओं में एक सहसंयोजिक बंधन में हिस्टोटिक विखंडन डैश देता है। तो क्या देता है दोस्तों? तो आपके यहाँ हो जाएगा संबंध और आयनों को देता है। 39 पूछा है एक अणु के अनुनाद संरचना नहीं है। तो एक अणु की अनुनाद संरचना क्या नहीं है? तो एक अणु की अनुनाद संरचना जो है आपका समान बंधन नहीं है। 40 नंबर देख लीजिए, द्वारा यानी कि
टाउटोमेरिज द्वारा दिखाया जाता है। तो टाउटोमेरिज द्वारा क्या दिखाया जाता है दोस्तों? तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। CH3CN टाउटोमेरिज्म द्वारा जो है आपको CH3CN दिखाया जाता है। एक ब्यूटेन में सबसे स्थिर रचना है। तो एक ब्यूटेन में सबसे स्थिर रचना क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा कंपित विरोधी। 42 पूछा है, गैसोलीन के विरोधी दस्तक चरित्र के अलावा द्वारा सुधार किया जा सकता है। तो गैसोलीन के विरोधी दस्तक चरित्र के अलावा यानी कि सुधार किया जा सकता है। तो किसके द्वारा सुधार कर सकते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सीसा के द्वारा सुधार किया जा सकता है, सीसा। नेक्स्ट पेज 43, फैलने वाले सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ आइसोब्यूटेन का इलाज करते समय प्राप्त डैश प्रमुख उत्पादक प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा टरब्यूट्रिल क्लोराइड जो है आपका प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है। 44 पूछा है, ऑक्सलीन का रेडक्टिव ओजोनोलिसिस डैश देता है। तो एक्सलिन का रेडक्टिव जो है ओजोनोलिसिस डैश देता है। तो क्या देता है दोस्तों? तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसलिए आपका आंसर भी इसको पता होना चाहिए। तो उपयुक्त में से सभी जो है आपका ग्लाइकोलस हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइल्स हो जाएगा, इथिथाई डाइमिथाइल ग्लाइकोलस हो जाएगा, यानी कि ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। एक ही कक्षीय ग्रहण करने वाले दो इलेक्ट्रॉनों डैश द्वारा अलग किया जाता है। तो एक ही कक्षीय ग्रहण करने वाले दो इलेक्ट्रॉनों डैश द्वारा अलग किया जाता है। तो क्या है दोस्तों इसमें? तो ये जो है आपका क्वांटम नंबर स्पिन। 46 नंबर दिया है, CaCO2 के साथ नाइट्रोजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश उत्पाद प्राप्त होता है। तो CaCO2 के साथ नाइट्रोजन के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश उत्पाद प्राप्त होता है। तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है दोस्तों? तो यहाँ आपका हो जाएगा CaCN के होल टू आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है 47 नंबर कि एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के पास डैश जरूरी होता है। तो एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के पास डैश जरूरी होता है। तो क्या जरूरी होता है? तो आपको यहाँ पता हो जाना चाहिए कि पूरी ओक्टेट और अकेला इलेक्ट्रॉनों के साथ एक प्रजाति। ठीक है। 48 देखिए, निम्न में से कौन सी प्रजाति पैराग्रेटिक प्राकृतिक है? तो निम्न में से कौन सा प्रजाति जो है पैरामाइग्रेटिक प्राकृतिक है? पैरामाइग्रेटिक प्राकृतिक कौन सी है? तो आपको यहाँ देख लीजिए कि आंसर हो जाएगा मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ठीक है, मुक्त मूलक। नेक्स्ट आप देख लीजिए 49 नंबर, निम्न में से कौन सी एसिड आप सबसे मजबूत होने की उम्मीद करेंगे? निम्न में से कौन सी एसिड जो है जिससे आप सबसे मजबूत होने की उम्मीद करेंगे? तो सबसे अच्छे एसिड यानी कि बढ़िया एसिड कौन सी होती है? तो आपको हो जाएगा FCH2COOH। FCH2COOH जो है सबसे मजबूत एसिड है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और अंत में इसको देख लीजिए, निम्न में से एसिडस के लिए कौन सा सही विवरण है? यानी कि एसिडस के लिए कौन सा सही विवरण है? तो दोस्तों आपको लास्ट आंसर जो हो जाएगा फॉस्फिनिक एसिड जो है एसिड होता है, जबकि फास्फोनिक एसिड एक डिप्टाट्रोटिक एसिड होता है। तो यहाँ क्या पूछा है कि दिए गए एसिड में कौन सी सही विवरण है? तो यहाँ जो है पहला ही आंसर सही हो जाएगा, जो कि है फास्फोनिक एसिड जो है आपका एसिड होता है, जबकि फास्फोनिक एसिड जो है एक
लैक्टिक एसिड होता है। दोस्तों आई होप आपने 50 क्वेश्चन देखे होंगे। मैथ को मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन यदि आपसे बनता है तो बना करके बताइएगा हाँ सर मैंने बना लिया 5 क्वेश्चन। यदि नहीं बनता है तो आप कहिए मैं कल इस 5 क्वेश्चन को जो है लाइन बाय लाइन शॉर्ट में आपको सॉल्व करने की तरीका बताऊंगा और आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।